इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है यूपीएससी। अब जब मानव जोर लगाता है तो राधे राधे आप सभी को। सुबह के 5 बजे अलार्म बजता है हमारा, तो फिर भाई उठने का तो मन नहीं करता है, पर हिम्मत जुटा के उठना पड़ेगा क्योंकि डेली डेली कंसिस्टेंट रहना मैटर करता है इस तैयारी में। पर मॉर्निंग में बहुत लोगों की आंखें खुलती नहीं हैं, तो मेरी साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। पर मैं जब भी उठता हूँ ईयरफोन लगा लेता हूँ अपने कान में, एक गाना कोई मोटिवेट वाला लगाकर फिर अपना सारा काम करता हूँ। तो स्वागत है आप लोगों का एस्पिरेंट जर्नी के चैनल पर। आज अपना 75 हार्ड डे का 30th डे है, 30वां दिन। तो गर्म पानी डेली की तरह पीकर फिर फ्रेश करने मैं चला जाता हूँ। आज ब्रश करने के साथ साथ ही आर्टिकल और रिवर की ट्रिब्यूटरी मैंने रिवाइज कर ली, और ये रिवाइज करना ज़रूरी है। और ये भाई अपना रहा लबासना, सारे सीरियस एस्पिरेंट का पहला प्यार भाई, जिसके लिए डेली हम दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। तो अब अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर, या आपका भी ये चैनल है, नए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए, ज़रूर आप मोटिवेट होकर ही जाएंगे। तो अपना पहला स्लॉट रूम पर ही मैं लगाता हूँ डेली 2 घंटे, फिर लाइब्रेरी जाता हूँ। तो मैगज़ीन से ही स्टार्ट होती है स्टडी। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फरवरी का वो मैगज़ीन विजन आईएएस का। और भाई सिलेबस इतना ज़्यादा है करंट अफेयर का भी यार, कि मैं 15 मैगज़ीन मेरे को टोटल पढ़नी है। तो यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ हार्ड स्टडी के साथ साथ भाई स्मार्ट स्टडी भी होनी ज़रूरी है। तो जो केवल प्रीलिम्स के लिए अभी इम्पॉर्टेंट है, केवल वही याद किया जाए और मेंस का भी स्किप किया जाए। तो फरवरी का कंप्लीट करने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा मार्च का, जो मेरी लास्ट मैगज़ीन रहेगी प्रीलिम्स के लिए। तो आइए अभी 5 मिनट बात कर लेते हैं। सॉरी 5 मिनट नहीं, 1 मिनट, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। डर तो लग रहा होगा भाई, डेफिनेटली जो अटेम्प्ट दे रहे होंगे डर लग रहा होगा। पक्का बताइएगा कमेंट में लग रहा है कि नहीं। अगर आप सीरियस हैं अपने अटेम्प्ट को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, तो डेफिनेटली डर लग रहा होगा। टाइम पास कर रहे हैं तो पता ही है, फिर तो कुछ नहीं लग रहा होगा। तो बस डर लग रहा है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है एकदम। इसको मतलब मन को शांत रखिए, डीप ब्रीथ लीजिए 2-3 बार अपने आप, फिर बिलीफ अपने पे रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ बिलीफ, वो रखेंगे तभी जाके कोई भी एग्ज़ाम निकलेगा। और हम कोई एरू गैरू एग्ज़ाम की तैयारी कर नहीं रहे हैं। इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है यूपीएससी। अब इसमें ना डर लगे तो किस में लगे। तो डर तो लगना स्वाभाविक सी बात है, डर लगेगा। कोई मजाक तो कर नहीं रहे हैं आप। सिविल सर्विस की तैयारी करें, यूपीएससी भाई एक बार सोचिए कि वो आगे चल के कहाँ पर पहुँचाएगी आपको। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, अब इस तैयारी में आप आए हैं तो जूझना तो पड़ेगा, रगड़ना भी पड़ेगा, गिरेंगे भी आप, उठना भी पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी। इतनी आसानी से आप एक सिविल सर्वेंट तो बन नहीं पाएंगे जो आईएएस का सपना रखे हुए हैं। तो उसमें रोएंगे आप, चिल्लाएंगे आप, गिरेंगे आप, अकेला फील करेंगे आप, पर पढ़िए, सब कुछ साइड करके पढ़िए। मिलते हैं आगे वीडियो में। तो अभी अपनी 2.5 घंटे की पढ़ाई रूम पर हो गई, अब चलेंगे लाइब्रेरी। अपना कुछ था नहीं नाश्ते में, चने वने, तो जूस पी लिया जाए, यही एक ऑप्शन बचता है फिर। घर तो है ना, एक दूध दूध मिल जाए। तो यही अभी बनाना शेक ही चलेगा, पैकेट वाले दूध में 1-2 बनाना डाल देंगे, उसको घोट के दे देंगे, फिर लाइब्रेरी चलते हैं, ठीक है। तो भाई ये अपना रहा ब्रेकफास्ट में बनाना शेक। अब बनाना शेक लेकर हम चले लाइब्रेरी, वहीं पर पियेंगे। अब अपना दूसरा स्लॉट लगेगा 1 बजे तक, जो कि अपनी स्टडी टोटल 6 घंटे की हो जाएगी। आप तैयारी कर रहे होंगे तो इतना स्लिप तो लगाना भाई मस्ट पड़ जाता है, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं तो डेली रिवाइज करने के लिए स्लिप लगाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप देखे होंगे तो मेरे डेस्क पे बहुत ज़्यादा स्लिप लगी हुई है। तो अभी लाइब्रेरी में भी मैं 1 घंटे मैगज़ीन ही कवर करता हूँ, क्योंकि स्लॉट मैगज़ीन का 3 घंटे का मेरा रहता है टू डू लिस्ट के हिसाब से। टू डू लिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग भी बनाइए। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ भाई मैपिंग। मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने मेरा सोर्स देखा होगा, PT365 विजन का है, जो मैपिंग उन्होंने निकाला है मैपिंग के लिए अलग सा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है प्रीलिम्स के लिए, तो इसलिए इसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की, जैसे कि ये नागोर्नो काराबक्स रीजन, ये आप लोग जानते हैं कहाँ पर है।
स्नेक आइलैंड किसका है, किस कंट्री का है स्नेक आइलैंड, ये बताइएगा। इसको भी मैंने पढ़ा, आप लोग को बताना है स्नेक आइलैंड किस कंट्री का है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। इसमें भाई बहुत सारी चीज़ें दी नहीं हुई हैं, तो उसको अलग से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है। अब अपनी भाई 6 घंटे की स्टडी होती है डन। अब हम चलें रूम पर। तगड़ी धूप है एकदम भाई, अभी से बहुत तेज धूप होने लगी है। चले लंच करने, भूख लग गई है यार। आज एकदम थोड़ा सा वो शेक ही पिया था बनाना का, एकदम तगड़ी भूख लगी है। तो अब रूम पर देखते हैं बना क्या है आज। शायद तुरई बनी होगी, और तुरई की सब्जी है भाई। फिर जब लंच होगा फिर उसके बाद चलते हैं लाइब्रेरी। लंच अपना हो जाता है डन, तो लंच करने के बाद हम फिर लाइब्रेरी निकल लेते हैं भाई छाता लेकर। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है यार, तो ये ज़रूरी पड़ जाता है। अब थोड़ा देर टहल कर फिर मैं लाइब्रेरी आ गया। अब अपना यहीं 10 मिनट का मैं लूँगा नैप। नैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं डेली बोलता हूँ। नैप लेने के लिए मैं एक अलग से पिलो ख़रीदा हुआ हूँ, तो पिलो पर अब लेट कर भाई सोऊंगा। जब यहाँ पर सोता हूँ मुझे मेरे घर की याद आती है। पहले मैं 1 से 2 घंटे नैप ले मतलब सोता था दोपहर में 2 से 3 घंटे। अब आजकल केवल 10 मिनट सोते हैं। आजकल क्या, जब से तैयारी कर रहे हैं तो स्ट्रगल है भाई, तैयारी में तो बहुत सारा स्ट्रगल है, एस्पिरेंट जानते होंगे यार। तो छोड़िए स्ट्रगल को साइड करिए, मज़े हैं स्ट्रगल में ही। तो अपना स्टार्ट होता है फोरम आईएएस का सिमुलेटर का जो पहला टेस्ट है, मैंने कल दिया था उसकी एनालिसिस। मेरे 100 मार्क्स आए हुए थे। अब भाई पेपर लगाना मस्ट है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, गेस करना, क्योंकि गेस वहाँ पर भी बैठ के आपको करना पड़ेगा। तो गेस करना सीखिए कि गेस कैसे करते हैं। ये सब कैसे आएगा आपको, जब आप सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, मैगजीन और जीएस का पोर्शन, तो आप फिर गेस कर पाएंगे। तो मैंने गेस करके तो अप्रॉक्स 100 मार्क्स ले आया था। एनालिसिस करते वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये पड़ जाता है कि फिर उसको बाद में रिवाइज करना है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एनालिसिस करते वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं उसको नोट कर लेता हूँ, ताकि लास्ट में रिवाइज कर सकूँ। तो फोरम आईएएस का सिमुलेटर में रिवाइज करने के बाद कल मैं सीसेट का भी टेस्ट दिया था अपने यहीं पर लाइब्रेरी में ही। तो फिर उसका एनालिसिस अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सीसेट में मेरे 96 मार्क्स आए हुए थे। मार्क्स अभी सही आ रहे हैं सीसेट में भी। तो सीसेट का एनालिसिस करने के बाद अब अपनी 11 घंटे की पढ़ाई हो चुकी रहती है। अब मैं चलता हूँ भाई अपना फेवरेट प्लेस मंदिर। मन आजकल बहुत विचलित हो रहा है, तो इनका दर्शन करना बन जाता है भाई ज़रूरी, क्योंकि इनका दर्शन करने के बाद भाई मन एक शांत सा होता है और अपने ऊपर भरोसा आता है। तो अब अपने बाबा का दर्शन करने के बाद मैं चलूँगा रूम पर भाई डिनर करने। तो डिनर करने से पहले 5 मिनट में भाई रेस्ट लेता हूँ, ताकि फिर जाके फिर अभी पढ़ना ही है, 3 घंटे का फिर स्लॉट लगाना है अभी। तो डिनर में आप आलू गोभी बना हुआ था देख सकते हैं, तो उसको खाने के बाद फिर अब हम चलेंगे लाइब्रेरी अपना लास्ट स्लॉट लगाने। आज पुनीत है नहीं, तो सारा काम अकेले ही मतलब करना पड़ रहा है करके। अभी मैं पहुंच गया हूं लाइब्रेरी, और आप देख सकते हैं बाहर भीड़, ये भीड़ है भाई जो बच्चे घर से बाहर रह रहे हैं। 9 से 10 बजे उनके मतलब मम्मी पापा का फ़ोन आता है, मेरे भी मम्मी पापा का फ़ोन आता है घर से 9 से 10 बजे के बीच। तो इसलिए सब बाहर खड़े रहते हैं भाई। पूरे दिन में एक बार हम बात करते हैं अपने घर वालों से, और उस वक्त याद आती है। तो अब अपना लास्ट स्लॉट लगेगा ये भाई, थोड़ा इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, क्योंकि 11 घंटे पढ़ने के बाद पूरा जाता है शरीर थक। तो लास्ट स्लॉट में जितने भी एस्पिरेंट हैं सबको पुश करना पड़ता है। ये केवल मेरी ही कहानी नहीं है भाई, ये केवल मेरा स्ट्रगल नहीं है, ये तो मैं केवल आपको बैठा हुआ दिख रहा हूँ। ये जितने एस्पिरेंट हैं सबका स्ट्रगल यही है। अब भाई पढ़ाई के साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम शोइंग यू वाटर बिकॉज आई एम हियरिंग मैनी केसेस ऑफ स्टोन्स। बहुत सारे फ्रेंड मेरे स्टोन की प्रॉब्लम से भाई परेशान है। तो बात यही है, केवल वो पढ़ाई करते हैं और अपने हेल्थ हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ भाई हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। इस तैयारी में आप डीमोटिवेटेड होंगे, पर वहाँ पर रुकना नहीं है, अपने आप को फिर पुश करना है कि हाँ कर ले जाएंगे। तो अभी मेरा पीवाईक्यू का ये एनालिसिस होने वाला है ख़त्म। 14 घंटे की पढ़ाई भाई आप देख सकते हैं हो गई है। बॉडी आज फिर पूरी तरीके से थक गई है। डेली मैं अप्रॉक्स 30 डेज हो गया डेली इतना पढ़ रहा हूँ। मतलब 75 हार्ड डे लिया था, तो अपने आप के लिए ही लिया था यार। तो अब चले रूम पर। तो ये रही आज की पूरी रूटीन। अगर अच्छी लगी हो भाई, मोटिवेट कुछ हुए हो, कुछ भी सीख पाए हो, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा।
क्योंकि जितना कमेंट और लाइक करेंगे उतना रीच लोगों पर जाती है, मेरी वीडियो फीड में जाएगी। क्योंकि आप लोगों का रियल में सपोर्ट चाहिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। और मेन बात, ज़िंदगी भर एक चीज़ वैसे ध्यान रखिए, अपने ऊपर भरोसा। कुछ भी, कितने लोग भी खिलाफ हो, अपने ऊपर भरोसा रखना है। तो इसी पे एक हमारे दिनकर जी की, जो हम सबके फेवरेट हैं, उनकी एक लाइन है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। कम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। जब मानव जोर लगाता है, तो पत्थर भी पानी बन जाता है। तो शायद आप ये सुने होंगे। तो अपने ऊपर भरोसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रखिए भरोसा, मेहनत दबा के करिए, एकदम अब रगड़ के ताबड़तोड़ मेहनत करिए। क्योंकि उसके अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, घर वाले नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे अगर हम सब। तो हमारे ऊपर हमारा डिपेंड, फ्यूचर हमारे ऊपर ही करता है। तो बस लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा स्टेटस पे, दोस्तों को, हर जगह भाई। मेरे को सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। तो अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।